हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 11 अप्रैल को एफआईएस डीआईएस की एक्टिविटीज़ के बारे में। देखिए, जो आज के दिन में हमें निफ्टी के अंदर 430 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिली है, इसके पीछे किसका कितना योगदान है, चलिए वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एफआईएस डीआईएस के केस के नंबर के बारे में। जो हमारी देसी बॉयज हैं फिर से खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3759 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। और जो फिरंगी हैं इतनी तेजी के बाद में भी 2519 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो वो अभी तक केस के अंदर नेगेटिव हमें दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप बार बार में एफआईएस डीआईएस के नंबर को सर्च कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। नोटिफिकेशन ऑन करने का फायदा ये रहेगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपके पास में इसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं F&O के बारे में। एफआईएस हमें इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 2418 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 33,645 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर 5110 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 437 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एफआईएस हमें केस के अंदर सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 2418 करोड़ की जो खरीदारी करके गए हैं, तो ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी इंडेक्स को खरीदारी करके गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी के बारे में। देखिए, 1674 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर 721 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। फिन निफ्टी के अंदर 50 लाख की सेलिंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर 22 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं और निफ्टी नेक्स्ट के अंदर 60 लाख की खरीदारी करके गए हैं। चलिए अब निफ्टी के ओआई डाटा को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉल राइटर की। देखिए, 22,900 के लेवल के ऊपर हमें 23 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये लगभग 14 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। और 23,000 के राउंड नंबर के ऊपर 41 लाख के करीब ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये 2.5 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। और 2300 के लेवल के ऊपर हमें 14.5 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये 13 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। तो जो 23,000 का राउंड नंबर है, यहाँ पर सबसे बड़ा ओआई हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे रेजिस्टेंस के रूप में हम लेके जा सकते हैं और आज इसी लेवल के पास से हमें सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं पुट राइटर की। देखिए, जो 23,700 का लेवल है, वहां पर लगभग 15.5 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये 12 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। 22,600 के लेवल के ऊपर 14 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में ये 7 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। और 22,500 के लेवल के ऊपर हमें 40 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 11 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। देखिए, इतनी बड़ी तेजी के बाद में भी जो पुट राइटर है वो कहीं भी हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा। अगर इतनी बड़ी तेजी हमें सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है, तो पुट राइटर को भी आगे बढ़कर अपना योगदान देना चाहिए था, तो ये हमें देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब ओआई डाटा को ग्राफ में भी चेक कर लेते हैं। देखिए, जो आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है लाइंस, ये सारी पुट राइटर की है और जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये सारी कॉल राइटर की है। तो हमें जो कॉल राइटर है वो पुट राइटर के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। देखिए, जो 22,800 का लेवल है, यहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर 25 लाख के करीब हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके ऊपर अगर जाते हैं तो 22,900 के लेवल के ऊपर भी हमें कॉल राइटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और 23,000 के नंबर के ऊपर सबसे बड़ा कॉल राइटर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे जाके अगर देखें तो सीधा 22,500 के लेवल के ऊपर हमें पुट राइटर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा देखने के बाद में समझ में आ रहा है कि ये एक तेजी हमें सस्टेन होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए अब निफ्टी के ग्राफ को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी आज हमें 20 डेमा से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा था। जो लेवल है 22,908 का, यहाँ से हमें सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट 50 डेमा के ऊपर नहीं जाएगा, हमें इस तेजी को पॉजिटिव लेके नहीं चलना चाहिए। और निफ्टी यहाँ पर हमें बहुत वीक दिखाई दे रही है। सिर्फ पॉजिटिव इतना ही दिखाई दे रहा है, जो पीछे एक लेवल था उसका ब्रेकआउट आज के दिन में होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 23,700 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बैंक निफ्टी भी 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये हमें बहुत तेजी के साथ में ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। जब तक निफ्टी पॉजिटिव ना हो, हम बैंक निफ्टी को भी ज्यादा पॉजिटिव लेके नहीं जा सकते। मेरे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।